कराची फेडरल ट्रेजरी अलायंस के मरकजी रहनुमा डॉक्टर सलीम हैदर, जफरुल जमील, जफर मकसूद, सरदार मोहम्मद इकबाल, एडवोकेट अनवर अजीम और आदिल कराची वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि झूठा मुकदमा है और ये कराची के अमन को ख़राब करने की साजिश है और वो साजिश आफाक भाई ने जो है नाकाम करी है। इंशाअल्लाह ये झूठा मुकदमा जो आफाक भाई पे बनाया गया है, इसका फ़ैसला हमें अपनी अदलिया से उम्मीद है कि अदलिया इंसाफ करेगी। माजी में भी इंसाफ किया है, 8.5 साल झूठे मुकदमा आफाक भाई ने भुगते हैं और अदलिया के इंसाफ से वो बाहर आए थे और इंशाअल्लाह हम अदलिया पे भरोसा रखते हैं, ये झूठा मुकदमा ख़त्म होगा और डंपर माफिया के खिलाफ हम पुरजोर और जो पुरअमन एहतजाज मजीद इसको आगे लगा हुआ है। उसको कोई परवाह नहीं है कि कौन नीचे आके मर रहा है, कौन डाकू कत्ल कर रहे हैं, किस तरह मर रहे हैं। शहर कराची जो है उसको एक लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है। हम पहले भी कहते रहे, मुस्तकिल कहते रहे। पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि उसको यहाँ पे बहुत बड़ा उसका वोट बैंक है, तो वो उसको खुद पता है कि उसने कैसे वोट बैंक बनाया है। मज़ाफ़ाती इलाकों को अपने अंदर शामिल करके कराची शहर को बिल्कुल कट ऑफ किया है, इंतज़ामी यूनिटों को बांटा गया है। यहाँ पर एक साजिश की जा रही है जिसके अंदर वो खुद शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आवाम जो भी कराची के अंदर रहते हैं वो पंजाबी, पठान, महाजिर, सराइकी, सारे तकरीबन 9 लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनकी वजह से जिनकी पसंद नहीं था। हम ये कहते हैं कि कराची के लोगों के साथ जुल्म ना करो। कराची में हर आदमी जो भी रहता है, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता है, वो कराची का है, कराचीआइट है और उसको चाहिए कि वो कराची के लिए जद्दोजहद करे। जब तक सब मिल के जद्दोजहद नहीं करेंगे, उस वक़्त तक कराची के मसले मसाइल हल नहीं होंगे। तमाम कौमियतों को, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो, महाजिर हो, सबको एक साथ खड़े होकर एक साथ खड़े होकर कराची की आवाज़ बनना होगा जब कराची के मसले हल होंगे। क्योंकि हुकूमत लड़ो लड़ाओ की पॉलिसी पर हुकूमत कर रही है। बहुत शुक्रिया। पख्तूनों के ख़िलाफ़ हैं। पहले वो सोनी अखलाक ABQM के चेयरमैन वो सिंधियों के ख़िलाफ़ थे, उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के भोंडे इल्ज़ामात लगाए गए। अब आफाक भाई ने जब कराची की आवाज़ उठाई तो आफाक भाई जो है वो पख्तूनों के ख़िलाफ़ हो गए। ये कराची में बसने वाली तमाम कौमियतों को मेरी जानिब से ये पैगाम है कि महाजिर कौमी मूवमेंट हो, ABQM हो, कोई भी जमात कराची की, वो किसी लसानी फसादात में मुलविस होना नहीं चाहती, लेकिन ये पीपल्स पार्टी आप सबको गुमराह करती है और वो बीच में से अपना जो उनका सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि आप किसी सरबराह को किसी केस में इन्वॉल्व करें। ये नाजायज़ ये इनका अमल है, ये हम इसको कंडम करते हैं। हम चाहते हैं कि आफाक भाई को बाइज्जत बरी करा जाए, वो कौम की एक नुमाइंदगी करे और उस कौम की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, बानी पाकिस्तान के मतलब सपूतों को इस तरह से मुख्तलिफ केस बनाएंगे आप कि आपने ठान ली अब भाई हम दोबारा से महाजिरों के लिए नियत बांध ले। अबे रमज़ान का महीना तो अभी आ रहा है, रमज़ान कुरैशी साहब और तमाम मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के नदीम बेग साहब तमाम कराची के करता धरता मौजूद थे। कराची में जुल्म सितम की इंतहा हो गई है, लोग कुचले जा रहे हैं। डंपरों के ना कोई नंबर होते हैं, ना वो कोई टैक्स पे करता है, ना ड्राइवरों के पास लाइसेंस होते हैं। वो कराची की मजलूम आवाम जिसमें के तमाम लोग यानी पठान, बलोच, सिंधी जो भी सड़क पे निकलता है उसकी जान ख़तरे में होती है और लोगों को बेदरेक कत्ले आम किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स कराची में करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं और उसका जो है किसकी कॉस्ट पर? कराची के मजलूम औरतों के बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं, कुचल देते हैं और हवाले और